8 मार्च 2026 खुशी का दिन। फाइनली हमने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर की उस हार का गम भुलाया और उससे थोड़े आगे चल पड़े। इसी के साथ मुझे था कि इस वर्ल्ड कप में जो हमारा मेजर प्लेइंग 11 रहा है, उनकी रेटिंग को लेके भी एक डिस्कशन करें। मैंने एक सिंपल सा प्लान बनाया है। जो हम 9 मैचेस खेले हैं उनको मैंने इस तरह से तोड़ा है। यूएस क्योंकि एक एसोसिएट नेशन है, उसमें मैंने मैक्सिमम 0.5 दिए हैं, नामीबिया के भी 0.5, पाकिस्तान के लिए 1 पॉइंट रखा है क्योंकि टेस्ट प्लेइंग नेशन है, पर हाँ, लीग मैचेस में उतना प्रेशर नहीं होता। नीदरलैंड्स के लिए फिर से 0.5। उसके बाद सुपर 8s में थोड़ा-सा नॉकआउट जैसी सिचुएशन बनने लग जाती है। साउथ अफ्रीका वाले मैच के लिए 1.5, ज़िम्बाब्वे क्योंकि हमारा जीतना वहाँ पे लगभग तय था इसलिए 1 पॉइंट, वेस्ट इंडीज़ 1.5 फिर से, और उसके बाद जो 2 बड़े नॉकआउट मैचेस थे, जहाँ पे हम सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेले, उन्हें मैंने 1.75 और 1.75 दिया है। फाइनल थोड़ा और ज़्यादा जा सकते थे, बट मुझे था कि टोटल हम 10 पॉइंट्स में से खत्म कर दें, कि अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, तो ये सब जुड़ के हमारे पास पूरे 10 पॉइंट्स बन के आ जाएँगे। ऐसे में जिन प्लेयर्स ने ये कुछ मैचेस मिस किए, उनकी मैंने नॉर्मलाइज़ेशन की। जैसे संजू सैमसन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनमें से जिन मैचेस में खेले, उनका टोटल सम 6.5 बनता था। तो उनको रेटिंग 6.5 में से मिले और जो रेशियो आया फिर उसे 10 के साथ मैंने नॉर्मलाइज़ कर दिया। इस तरह से मैंने टोटल रैंकिंग बनाई है सभी प्लेयर्स की, क्या उनका रेटिंग होना चाहिए एज़ फार एज़ दिस टूर्नामेंट इज़ कंसर्न्ड। शुरुआत करते हैं इंडिया के ओपनर संजू सैमसन के साथ ही। पहला मैच यूएस के अगेंस्ट वो नहीं खेले थे, उसके बाद नामीबिया के अगेंस्ट एक इंटेंट दिखाई उन्होंने, एक स्टार्ट दी जो इंडिया को नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैंने उनको वहाँ पे 0.5 में से 0.5 पूरे दिए हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो 3 मैचेस में बैक टू बैक नहीं खेले थे। ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट 1 में से मैंने 0.5 दिया, क्योंकि इंटेंट थी, पर थोड़ा और लंबा जा सकते थे। 15 बॉल 24 मैंने वहाँ पे उनका हाफ पॉइंट काटा है। उसके बाद अगले 3 मैचेस में आपके पास कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वेस्ट इंडीज़ 1.5 में से 1.5, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों में फिर से 1.75 1.75, तो टोटल उनका बन जाता है 6 आउट ऑफ 6.5। इसे अगर हम 10 के साथ नॉर्मलाइज़ करें, तो ये लगभग 9 आउट ऑफ 10 बन के आता है। थोड़ा 9 से ज़्यादा है, पर नॉर्मलाइज़ करें तो हम 9 आउट ऑफ 10 कह सकते हैं। इनका टूर्नामेंट था, तो इतना खतरनाक टूर्नामेंट इनका गया है, जो शायद ही एक कोई और इंडियन प्लेयर मैच कर पाया सिवा बुमराह के। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, और जो इन्होंने लास्ट के 3 मैचेस में करके दिखाया है, वो मुझे लगता है कि हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में हमें शायद ट्रेविस हेड, अरविंदर डिसिल्वा उस तरह की परफॉर्मेंसेस के लिए वापस जाना पड़ेगा, इस तरह का सेम इम्पैक्ट देखने के लिए। इस तरह की कहानी हमने संजू सैमसन से देखी है। इसके बाद आगे चलें, अभिषेक, उनका खाता काफ़ी हद तक खुल ही नहीं पाया, तो इसलिए यूएस के अगेंस्ट भी 0 था उनका इम्पैक्ट। उसके बाद नामीबिया के अगेंस्ट नहीं खेले, पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर से 0, नीदरलैंड फिर 0, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी एक थकी हुई पारी इसलिए इम्पैक्ट 0। ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट मैंने उनको अभी पूरा 1 ऑन 1 दिया है, क्योंकि एक अच्छा लंबा पारी उनसे फिर भी आ गया था। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ फिर 0, इंग्लैंड फिर 0, और फाइनल में बहुत तगड़ी इनिंग्स 1.75, तो टोटल 2.75 आउट ऑफ 9.5 है, क्योंकि एक मैच उन्होंने मिस किया था। नॉर्मलाइज़ करें तो ये रफली 3 के आस-पास आता है, तो 3 ऑन 10 थोड़ा-सा बुरा टूर्नामेंट गया उनका। बातें बहुत बड़ी थी, सब कह रहे थे कि हाईएस्ट स्कोरर होंगे। जो चीज़ें शायद संजू सैमसन ने करके दिखाई, वो शायद अभिषेक से उम्मीदें थी वैसी। पर आई थिंक यंग हैं, पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इंडियन ग्रेट्स ने अपने पहले वर्ल्ड कप्स में हमेशा अच्छा किया है। तो टाइम है उनके पास, बहुत साल है इंडियन क्रिकेट को सर्व करने के लिए, तो उम्मीद है कि वो आएँगे। और हाँ, फाइनल में उन्होंने फाइनली 18 बॉल में 50 डाल के एक न्यूज़ीलैंड को जो पीछे धकेला, उसका इम्पैक्ट बहुत मैसिव था। उसके बाद इस टूर्नामेंट के सरप्राइज़ पिक थे ईशान किशन। पहले मैच में भी अच्छी इंटेंट दिखा रहे थे, पर वहाँ मैंने उनको 0.5 में से 0.25 दिए। उसके बाद अगले मैच में नामीबिया में शानदार पारी, फिर से 0.5। पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ऑफ द टूर्नामेंट, 1 ऑन 1 उनको पूरा मिला है। उसके बाद नीदरलैंड्स के अगेंस्ट छोटी पारी थी, पर इम्पैक्ट डालने की कोशिश की, इंटेंट दिखाई, इसलिए मैंने वहाँ पे भी उन्हें 0.5 ही दिया है। ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इंटेंट थी, 1। और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट कोशिश थी कि रन जल्दी मारूँ, एटलीस्ट फँसने की कोशिश नहीं थी, इसलिए 1.5 में से सिर्फ 0.25 ही मैं दे पाया। इंग्लैंड के अगेंस्ट
मेरे हिसाब से उनके नंबर हम नहीं काट सकते थे। बहुत तगड़ी उन्होंने इनिंग्स खेली 1.75, आउटफील्ड में बहुत अच्छी फील्डिंग करी और फाइनल्स में भी बहुत शानदार नॉक और बहुत ब्रिलियंट कैचेस। शायद सबसे अच्छे फाइनल के कैचेस उन्होंने पकड़े। तो ओवरऑल उनका स्कोर, क्योंकि वो पूरे 9 के 9 मैचेस खेले हैं, 10 में से 7 बन के आता है, तो वो ही उनका फाइनल रेटिंग भी रहेगा। बीच में कुछ चीज़ें थी जहाँ पे थोड़ा टेपर ऑफ हुए, पर ओवरऑल बहुत ही तगड़ा टूर्नामेंट। शुरुआत अच्छी की, एंड अच्छा किया, बीच में थोड़े से खाली चले गए। उसके बाद कप्तान साहब, शुरुआत बहुत तगड़ी थी। यूएस के अगेंस्ट एक ह्यूमिलिएशन से हमें बचाया, 0.5 में से 0.5। उसके बाद अगले मैच नमीबिया में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, बड़ी फँसी हुई सी नॉक थी। फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स आए, पर ओवरऑल उनकी कैप्टेंसी, उनके कंडक्ट के लिए मैंने उन्हें 0.75 ऑन 1 दिया है। फिर नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी थोड़ा-सा इंटेंट दिखाने की कोशिश की थी, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, बट ओवरऑल फील्ड अच्छी चलाई थी, तो 0.25। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो ऐसा था कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट 13 बॉल 33, तगड़ी नॉक, तो 1 ऑन 1। फिर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 0.75, इनिंग्स थकी हुई थी, पर उस टाइम पे कोलैप्स बचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए 1.5 में से 0.75। फाइनल में भी उनकी कप्तानी अच्छी थी, इंटेंट दिखाने की कोशिश की, प्रेशर को अच्छे से सँभाला, थोड़ी मिसफील्ड्स भी की, इसलिए 1.75 में से मुझे लगता है फिर भी आप 1 दे सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इमेंस था। उन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छे से बाँध के रखा क्रंच सिचुएशंस में भी। और जहाँ तक फाइनल मैच था, वहाँ पे बैट से कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, पर आते उन्होंने इंटेंट दिखाने की कोशिश की, और दुबे ने जब कैच छोड़ा, जिस तरह से उन्हें सँभाला और जिस तरह से पूरे टीम को कंडक्ट किया, इसीलिए मैंने उनको फिर से 0.75 दिया है। तो 5 टोटल बना उनका 10 में से, तो रेटिंग उनकी 5 आ जाती है। हाँ, उतना तगड़ा टूर्नामेंट नहीं था, बट कप्तान के साथ बहुत सारी और चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बियॉन्ड इंडिया शायद उनके साथ अब ज़्यादा स्टिक करेगा, क्योंकि ऐज भी उनकी तरफ नहीं है, और बहुत यंग प्लेयर्स हैं जो चाहेंगे उन्हें मौका मिले। स्पिन के अगेंस्ट उनका स्ट्रगल बढ़ता ही चला जा रहा है, और हाँ, पेस ऑफ डिलीवरीज़ पे भी वो काफ़ी फँस रहे हैं। तो शायद हमने आखिरी कुछ दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में स्काई के ऑलरेडी देख लिए हैं। इसके बाद अगले प्लेयर दुबे, जी हाँ, उन्होंने हर क्रंच सिचुएशन में इंडिया के लिए पिछले 2 सालों में अच्छा किया है। यहाँ पे शुरुआत अच्छी नहीं थी, पहली बॉल डक, तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। नामीबिया के अगेंस्ट एक अच्छा नॉक खेला, वहाँ पे 0.5। फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी इनिंग्स बहुत अंडररेटेड थी। वो 17 बॉल 27 ने मोमेंटम नहीं जाने दिया, इसलिए मैंने 1 ऑन 1 उन्हें दिया है। नामीबिया के अगेंस्ट इतना उनको फिर भी 0.5 दिया था, और फिर से नीदरलैंड्स अगेंस्ट उन्होंने एक बिलो पार टोटल को पार टोटल में बना के रखा। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच भी थे उसी मैच के, तो वहाँ भी इनके 0.5। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लीग स्टेज में 2.5 में से 2 उन्होंने स्कोर किया। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट बाकी टीम की तरह वो बिल्कुल नॉन एक्जिस्टेंट लगे, और वहाँ पे लगा कि उन्होंने अपना बॉलिंग रूल भी चेंज किया। इनटू द डेक की जगह वो फुलर बॉल्स गए, और वो बहुत बुरी तरह बैकफायर किया। ज़िम्बाब्वे के मैच में भी कुछ ऐसा हुआ, बल्ले से करने का मौका नहीं मिला और गेंदबाजी में बहुत रन खाए। फिर वेस्ट इंडीज़ के मैच में मेरे हिसाब से उन्होंने आके जो 2 बाउंड्री स्कोर की, वो बहुत प्रेशर कम कर गया संजू सैमसन से, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ 0.75 ऑन द स्केल ऑफ 1.5 दिया है। बॉलिंग में क्योंकि उन्होंने पिछले 2 मैचेस में जो मार खाई थी, उसके बाद उन्हें यूज़ नहीं किया गया, जबकि लगा कि इंडिया को बीच में शायद एक 6 बॉलिंग ऑप्शन की ज़रूरत थी वहाँ पे। उसके बाद अगला मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहाँ मैंने उन्हें 1.75 में से 1.75 दिए हैं। अच्छा, उनका एंट्री पॉइंट इतना क्रिटिकल था कि उन्होंने आदिल रशीद की पूरी थ्रेट को खत्म करके रख दिया। तो वहाँ उन्होंने अपना पूरा बेस्ट गेम दिखाया। फाइनल में भी उनका बहुत तगड़ा नॉक था, बट वो फिन एलन का कैच बहुत महँगा पड़ सकता था, जिस तरह की फ़ॉर्म में वो थे। इसलिए 0.25 मैंने काटे हैं, तो 1.75 में से मैंने 1.5 दिया। टोटल शिवम दुबे का 6 ऑन 10 बन जाता है। जी हाँ, उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा है, पर 6 बॉलिंग ऑप्शन की तरह वो इस टूर्नामेंट में आए थे, वो शायद मुझे लगता है कि अब थोड़ा उनका स्टेक नीचे चला गया है, और फील्डिंग में भी कई बार देखा है कि कहीं-कहीं जगहों पे वो इंटेंट, वो अभी क्लीनलीनेस नहीं दिखती है। पर हाँ, स्पिन बैशन का जो उनका एक टैग था, वो और स्ट्रेंथन हुआ है, और उसके साथ-साथ पेस को भी इन्होंने बैक ऑफ द लेंथ बॉल्स को बहुत अच्छे से खेला है। तो ओवरऑल काफ़ी तगड़ा टूर्नामेंट, मे बी रेटिंग वैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी, पर काफ़ी चीज़ें उनके लिए सही गई हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या, उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, बट थोड़ा हॉट एंड कोल्ड टूर्नामेंट गया। शुरुआत अच्छी नहीं थी, यूएस के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, फिर नामीबिया के अगेंस्ट बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैंने 0.75 दिया, बल्ले से रन्स नहीं आए थे, इंटेंट दिखाने की कोशिश की थी, पर शहजादा फरहान जिस तरह की फॉर्म में थे, उन्हें पहले ही ओवर में आउट करना बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। एक शानदार शुरुआत जिसने एक तरफ से
कमर तोड़ के रख दी थी पाकिस्तान की। इसलिए मैंने वहाँ पे उन्हें 1 में से 0.75 दिए। फिर से नीदरलैंड्स के अगेंस्ट एक अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस निकल के आया, वहाँ पे 0.5 में से 0.5 ही मिला है। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट वो भी नॉन एक्जिस्टेंट थे। आप देख सकते हैं कि सभी की प्लेयर्स साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ऑलमोस्ट नॉन एक्जिस्टेंट थे, इसीलिए हम इतनी बुरी तरह वहाँ पे हारे। मतलब इस पूरी टीम को कलेक्टिवली फेल होने की ज़रूरत थी एक मैच हारने के लिए, और वो उस मैच में हुआ। इसके बाद आगे ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस 1 ऑन 1 पूरा मिला। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मुझे लगता है बॉल से ठीक-ठाक परफॉर्मेंस थी। उन्होंने फिर भी वहाँ पे रदरफोर्ड की बड़ी क्रिटिकल टाइम पे विकेट ली। पावर प्ले में भी वो बहुत ज़्यादा रन्स नहीं दिए, और बैटिंग में थोड़े फँसे हुए लगे, इसलिए मैंने 0.75 ऑन द स्केल ऑफ 1.5 दिए हैं। 50% ही मुझे लगा उनका इम्पैक्ट आ पाया, उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाया। फाइनल्स में और सेमीफाइनल्स में उन्होंने काफ़ी कोशिश की। सेमीफाइनल 1.75 बैट से 12 गेंद 27 अच्छा कैमियो, पर जो गेंद से उन्होंने करके दिखाया वो इम्पोर्टेंट था। पहले फिल सॉल्ट का विकेट, और वो लास्ट ओवर में जो उन्होंने रन आउट किया, और उससे पहले पेनल्टीमेट ओवर में छक्का खाने के बाद भी अगली 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन। मेरे हिसाब से एज़ एन ऑलराउंडर आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फाइनल बैटिंग में कोशिश बहुत करी, बट थोड़ी-सी उस टाइम पे स्टीम जा चुकी थी। 13 गेंद 18 उतना प्लेज़ेंट नहीं लग रहा था। गेंदबाज़ी ठीक थी, चैपमैन को भी आउट किया, पर एक कैच भी छोड़ा। तो इसलिए हॉट एंड कोल्ड सा गया, तो मैंने 1.75 में से 0.75 दिया है। टोटल इनका 6 ऑन 10 बन जाता है। इम्पैक्ट ऑलमोस्ट दुबे जैसा था। कुछ मैचेज़ में दुबे ने बढ़िया किया, तो कुछ मैचेज़ में हार्दिक पांड्या बढ़िया करके आए। तो एज़ एन ऑलराउंडर आई थिंक ठीक-ठाक सा टूर्नामेंट किया है। उसके बाद तिलक वर्मा, टूर्नामेंट शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। मैंने यूएस के अगेंस्ट इन्हें 0.5 में से 0.5 दिया, क्योंकि इंटेंट उस मैच में बहुत प्यारी थी। पावर प्ले में आउट हुए, पर इंटेंट अच्छी थी, मारने की पूरी कोशिश थी। नमीबिया के अगेंस्ट स्पिन पे बहुत ज़्यादा फँसे, तो इसलिए वहाँ कुछ पॉइंट नहीं गेन कर पाए। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी मैंने 0.5 दिया, क्योंकि पिच जिस तरह से थी, कहीं न कहीं उन्होंने इंटेंट नहीं दिखाई, पर उनके रन्स क्रिटिकल थे। मैंने फिर भी वहाँ पे थोड़ा-सा लीनियंसी दिखाई है 0.5 के साथ। नीदरलैंड्स के अगेंस्ट फिर नॉन एक्जिस्टेंट थे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही नॉन एक्जिस्टेंट थे। ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट उनकी शानदार नॉक ने टोटल को बियॉन्ड कर दिया। इसलिए 1 ऑन 1 पूरा उनको मिला है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी मैंने उन्हें 1.5 दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से उनका वो कैमियो क्रिटिकल था। उसने कहीं न कहीं संजू सैमसन को एक ब्रीथिंग स्पेस दिया, और जो थोड़ा-सा स्काई ने काम स्लो किया था, उसे भी उन्होंने थोड़ा-सा स्पीड अप किया। इसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 छक्के जोफ्रा आर्चर से, फील्डिंग में पूरी जान, 1.75। फाइनल में कैचिंग के चलते जिस तरह का फिन एलन का कैच पकड़ा, मैंने 0.75 दिया। बैट से उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे, पर तब तक पूरी टीम का मोमेंटम थोड़ा हिल गया था। तो फिर से 6 ऑन 10 शुरुआत जैसे हुई थी, बीच में ड्रॉप होने की बात भी हो रही थी, पर जैसे ही उन्हें थोड़ा-सा मैचअप्स चेंज करवाए, स्पिन से पेस मैचअप्स पे लेके गए, वो अलग प्लेयर लगे। अभी भी स्पिन के अगेंस्ट की गेम पे काम करने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट रनर बॉल खेले हों पूरे टूर्नामेंट में स्पिन के अगेंस्ट। ये थोड़ा-सा एक कंसर्न है, जहाँ पे उन्हें शायद थोड़ी-सी और काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगले प्लेयर अक्षर पटेल, शुरुआत अच्छी, 0.5 इम्पैक्ट बैटिंग से ही क्रिटिकल पार्टनरशिप है स्काई के साथ, बॉलिंग से अपना इम्पैक्ट दिखाया। उसके बाद नमीबिया के अगेंस्ट भी सेम चीज़ करके दिखाई उन्होंने, मैच को वापस खींचा वरुण चक्रवर्ती के साथ मिलके। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी क्रिटिकल विकेट्स निकाली। जब बाबर को आउट किया, तो एक तरह से उन्होंने वो चेज़ ही क्लोज़ कर दी थी, इसलिए मैंने 1 ऑन 1 वहाँ दिया है। फिर नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्यों नहीं खेले, ये सबके लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अदरवाइज़ वो पूरा टूर्नामेंट खेलना उनका बनता था। वापस आए, थोड़ा डेस्परेट लगे ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट, उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, 0.25। सिमिलर कहानी उनकी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी हुई, तो वहाँ पे भी मैंने उनका 0.25 ही रखा है। फिर फाइनल्स में उन्होंने अपना, और सेमीफाइनल्स में अपना जलवा दिखाना शुरू किया। सेमीफाइनल में 1.5, शायद ये 1.75 भी हो सकता था, जिस तरह की उन्होंने कैचिंग करी, सब कुछ किया। थोड़ा-सा बॉलिंग में और शायद मुझे लगता है कि क्रिटिकल हो सकता है, तो 3 ओवर 35 थोड़ी शायद मार ज़्यादा पड़ गई, और यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी-सी एक हल्का-सा मैंने उनका बस किया, बट जिस तरह की उनकी कैचिंग थी, जिस तरह से उन्होंने बैंटन को आउट किया, उसके बाद उनके पॉइंट्स काटना बनता नहीं था, बट स्टिल थोड़ा-सा मुझे लगता है मैं यहाँ पे हार्श रहा हूँ, तो 1.5 ऑन द स्केल ऑफ 1.75। उसके बाद फाइनल तो उन्होंने बहुत प्यारा खेला। उन्होंने चेज़ को ही खत्म करके रख दिया, जब उन्होंने फिन एलन को निकाला, फिलिप्स को निकाला, और 3 विकेट्स लेके उन्होंने एक पूरी कमर तोड़ के रख दी न्यूज़ीलैंड की। तो ओवरऑल स्कोर उनका 8 में से, क्योंकि हाँ, इन्होंने पूरे मैचेस नहीं खेले हैं, 8 में से 5.75 टू 6 के बीच का बन रहा है, तो रेटिंग इनकी 7 टू
7.5 के बीच में। इस तरह की इनकी कुछ कहानी रही है। काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया। बहुत अंडररेटेड प्लेयर हैं और शायद थोड़ा अंडर द रडार चले जाते हैं। अगर ऑलराउंडर्स के इम्पैक्ट की तरफ देखा जाए तो शायद इनका सबसे ज़्यादा निकल के आया है। अर्शदीप शुरुआत अच्छी थी। पहले मैच में पावर प्ले में ही यूएस की चेस को खत्म किया 0.5। अगले मैच में नमीबिया में बहुत मार पड़ी। पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले नहीं, जबकि उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा उनके अगेंस्ट। नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी हॉट एंड कोल्ड था, तो 0.25 मैंने ऑन द स्केल ऑफ 0.5 दिया है। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एक कंप्लीट बढ़िया गेम। वो और बुमराह उस मैच में कुछ और ही लग रहे थे, तो मैंने 1.5 और 1.5 दिया है। जिम्बाब्वे में तो मेरे हिसाब से वो पिक ऑफ द बॉलर्स थे, वन ऑन वन। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट शुरुआत अच्छी थी। एक बीच में फेज आया था जहां पे 3 गेंदों में 22 रन पड़े थे, पर उसके बाद आके बहुत अच्छा चौथा ओवर भी क्लोज किया था, टोटल को रिस्ट्रिक्ट किया था, तो मैंने 0.75 ऑन द स्केल ऑफ 1.5 दिया है। फाइनल्स और सेमीफाइनल्स थोड़ा सा अजीब सा गया है। सेमीफाइनल्स में ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं लगा कि ऑफ लगे, जबकि विलजैक्स को प्लानिंग अच्छा था वाइड वॉकर्स के साथ, बट लास्ट के 2 गेंदों में जो उन्होंने अपनी लेंथ मिस की और रन्स खाए, उसने थोड़ा सा उनका काम खराब किया। 4 ओवर 51 थोड़ा ज़्यादा हो गया। 4 ओवर 41 होता तो वो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस आता। तो इसलिए वहाँ सिर्फ 0.75, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द प्लानिंग दैट ही डिड इन बिटवीन। एंड फाइनल्स में भी कुछ ऐसा-सा लगा, अपना टेम्परामेंट भी लूज़ करते हुए लगे। ऐसा कुछ रन्स नहीं पड़े, पर हाँ, ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट भी नहीं था, इसलिए वहाँ पे भी 0.75 ऑन द स्केल ऑफ 1.75। ओवरऑल 5.5 ऑन द स्केल ऑफ 9 आया, तो नॉर्मलाइज़ करें तो इनकी रेटिंग 6 निकल के आती है। जैसा इम्पैक्ट 2024 में था, वैसा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, थोड़े हॉट एंड कोल्ड लगे, पर शायद इनको अब अपनी बॉलिंग पे और काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस तरह से कंसिस्टेंसी जो हम बुमराह से देख रहे हैं, वैसे बैंकेबल बॉलर हर बार नहीं दिख रहे हैं, तो इस पे शायद अब काम करने की ज़रूरत है। इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी स्टोरी, वरुण चक्रवर्ती जब आए थे तो लग रहा था सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाएँगे। शुरुआत भी ऐसी की, यूएस के अगेंस्ट एक अच्छा स्पेल निकाला 0.5, नामीबिया के अगेंस्ट मैच को बिल्कुल पलट के रख दिया, फिर से 0.5, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी थ्रेट लगे तो 1 ऑन 1 ही मिला, और उसके बाद नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत प्यारा किया। तो जब पहले ग्रुप स्टेजेस खत्म हुई थी तो वहाँ पे 2.5 में से 2.5 उन्होंने स्कोर किया था, बट वहाँ से कहानी बदली। साउथ अफ्रीका ने उन्हें टेक डाउन किया 24 फॉर 3 के बाद। उनका क्रिटिकल फेज़ था कि 1 या 2 विकेट और निकाल देते तो मैच बदल जाता। वहाँ उन्हें बहुत मार पड़ी, लाइन्स, लेंथ सब कुछ मिस करते दिखे। थोड़ी-सी ज़िम्बाब्वे अगेंस्ट कमबैक किया और हल्का-सा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, पर वहाँ पे भी दोनों में 0.25 से ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगे। इंग्लैंड के अगेंस्ट तो ऐसा लग रहा था उन्हें कहाँ हाइड किया जाए, इसलिए वहाँ इम्पैक्ट बिल्कुल ज़ीरो था। फाइनल में टिम साइफर्ट की उस विकेट के लिए, क्योंकि टिम साइफर्ट सबसे डेडली लग रहे थे, उसके लिए 0.75 मैंने दिया। ओवरऑल 3.75 ऑन द स्केल ऑफ 10, तो 4 के आसपास की रेटिंग आ रही है। आज अगर लुक बैक करेंगे तो शायद रियलाइज़ करेंगे कि शायद थोड़ा-सा और इनपुट, शायद थोड़ा-सा और मेहनत करने की ज़रूरत थी। बहुत बड़ा मौका था, और अब शायद जिस तरह से उनकी उम्र होती जा रही है, शायद अगले वर्ल्ड कप में हमें ना दिखें। बट ओवरऑल एक बहुत अमेजिंग स्टोरी है। जिस तरह का उनका बैकग्राउंड रहा है, जितनी लेट वो आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उन्होंने डाला है ओवरऑल बहुत सारे लोगों पे, जिन्होंने भी उनकी स्टोरी को फ़ॉलो किया है। आखिरी में बुमराह, जी हाँ, यूएस के अगेंस्ट नहीं थे। काफ़ी सारी चीज़ें उठी थी कि उन्हें रेस्ट किया गया, कि सच्ची में बीमार हैं। नीदरलैंड्स के अगेंस्ट आए, बिल्कुल अपना पीक परफॉर्मेंस दिया। पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ही ओवर में मैच खत्म करके रख दिया, और उसके बाद फिर से नीदरलैंड्स के अगेंस्ट एक परफॉर्मेंस आया। नामीबिया, नीदरलैंड दोनों के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस सही था। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही पिच पे गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 ओवर 15 रन 3 विकेट्स। ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, 3 ओवर 21 रन, विकेट नहीं आई, इकलौता मैच जहाँ विकेट नहीं, इसलिए मैंने वहाँ सिर्फ थोड़े पॉइंट्स काटे हैं, 0.25 दिए हैं। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 1.5 में से 1.25, मैच चेंजिंग ओवर था। आखिरी ओवरों में थोड़ी-सी मार ज़्यादा पड़ी, जिसके कारण जो हम बुमराह से एक्सपेक्ट करते हैं शायद वो नहीं हो पाया, बट स्टिल मेरे ख्याल से वो एक मैच टर्निंग ओवर उनसे ही निकल के आया। उसके बाद सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में क्या किया, वो शायद बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ 1.75, 1.75 ओवरऑल टोटल 8.5 आउट ऑफ 9.5, क्योंकि एक मैच मिस किया था, और गुड सॉलिड 9 ऑन 10, जस्ट लाइक एट द टॉप संजू सैमसन। इसके सिवा 4 और प्लेयर्स भी थे। सिराज एक ही मैच खेले, बहुत बढ़िया खेले। कुलदीप भी एक मैच खेले, बहुत बढ़िया किया। और वॉशी ने 2 मैचेस खेले, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। और रिंकू सिंह, अब जो उनके पीछे की कहानी चल रही थी, उन सबके बारे में देखा जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद वो अपने बेस्ट मेंटल स्पेस में थे भी नहीं। पर हाँ, स्पिन के अगेंस्ट उनका फँसना अब वेल डॉक्यूमेंटेड है, उस पे उन्हें थोड़ा और काम करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल बहुत तगड़ा
कैंपेन पर आप देख सकते हैं थ्रू आउट चीज़ें स्प्रेड आउट हैं। ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं है जिनका बहुत हॉरिबली परफॉर्मेंस खराब किया, बट हाँ, वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बैटर और वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बॉलर दोनों की रेटिंग्स देखी जाए तो वो सबसे बड़े वीकलिंग्स दिखे हैं, बाकी सब ने उनकी भरपाई करने की कोशिश की है। एक शानदार कैंपेन। और इसके बाद अगर हम जब आईपीएल की एड्स देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह के लोग हैं, प्लेयर्स हैं जो इस टीम का भी पार्ट नहीं थे, तो ये देख के मुँह में पानी आ जाता है और यही उम्मीद होगी कि हमें इस आईपीएल के बाद और कुछ भी दिखेगा और शायद एक झलक भी दिखेगी कि फ्यूचर की टी20 टीम अब क्या होगी। तो बने रहे वीडियोज़ के साथ इसी तरह से और कोशिश करें इस वीडियो को हाइप करने का और कमेंट सेक्शन में बताएँ कि मैंने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलतियाँ की हैं ताकि इसे हम अगली बार और इम्प्रूव कर पाएँ। धन्यवाद।